हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने से पहले हिंदू पंचांग में शुभ मुहूर्त, ग्रह चाल और नक्षत्र जैसी कई चीजों का ध्यान रखा जाता है और इन सभी को देखते हुए ही कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, जैसे शादी, पूजा, घर खरीदना, गृह प्रवेश आदि। वैसे ही हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक महीने में 5 ऐसे दिन आते हैं जिन्हें पंचक कहा जाता है। हर एक महीने के ये 5 दिन बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर पंचक होते क्या हैं, इनका क्या महत्व है, ये क्यों लगते हैं और ऐसे कौन से कार्य होते हैं जो इन दिनों नहीं किए जाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो हर महीने में 5 दिन ऐसे होते हैं जब 5 नक्षत्रों का आपस में मेल होता है, जिससे पंचक बनता है। वे 5 नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इसका वर्णन खुद नारद जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी व गर्ग जी ने ग्रंथों में किया है। हिंदू धर्म में इन 5 नक्षत्रों का मिलना अशुभ माना जाता है और इसी कारण इन 5 दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। वहीं इन सभी नक्षत्रों को पार करने में चंद्रमा को लगभग 5 दिन का समय लगता है, इसीलिए इसे पंचक के नाम से जानते हैं और ये प्रत्येक 27 दिनों के बाद लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि जब पंचक शनिवार से शुरू होते हैं तो इसे और भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें शनि की दशा भी पड़ने लगती है। फरवरी माह की पंचक तिथियों की बात की जाए तो फरवरी में पंचक काल शनिवार 10 फरवरी सुबह 10:02 से शुरू हुए थे, जो कि 14 फरवरी बुधवार की सुबह 10:43 पर समाप्त हुए। अलग अलग दिन से शुरू होने वाले पंचकों के अलग अलग नियम और महत्व होते हैं। जैसे सोमवार को शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। ये पंचक ज्यादातर शुभ माना जाता है और इसके प्रभाव से इन 5 दिनों में सरकारी कामों में सफलता मिलती है। साथ ही संपत्ति से जुड़े काम करना भी शुभ रहता है। वहीं मंगलवार को शुरू होने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसले, अपना हक प्राप्त करने वाले काम किए जा सकते हैं। इस पंचक में अग्नि का भय माना जाता है। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ होता है। शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। इस पंचक में यात्रा करने की मनाही हो जाती है, लेकिन इसके अलावा लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे भी नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो धन की हानि हो सकती है। शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है, जिसके नाम से ही आप जान पाएंगे कि ये पंचक मृत्यु के बराबर परेशानी देने वाला होता है और इसीलिए इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। इसके प्रभाव से ये 5 दिन शारीरिक और मानसिक परेशानियों वाले होते हैं। इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हर तरह के मांगलिक कार्यों में ये पंचक अशुभ माना गया है। वहीं बुधवार और गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि इन पंचक में पहले बताई गई बातों का पालन करना जरूरी नहीं माना गया है। इन 2 दिनों में शुरू होने वाले पंचक के 5 कामों के अलावा किसी भी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती तक के 5 नक्षत्र पंचक होते हैं, जिनमें कई चीजों की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर पंचक के दौरान ये कुछ कार्य किए जाते हैं तो आपको 5 गुना हानि होती है। इसीलिए पंचक के दौरान आपको दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है, जो आपको मृत्यु के करीब या किसी दुर्घटना का शिकार बना सकती है। साथ ही इन दिनों घर का लेंटर आदि बनवाने का कार्य, घास फूस की झोपड़ी डालना, शवदाह, घास, भूसा, लकड़ी की चीजों को खरीदना, चारपाई बुनना, बेड, तखत आदि बनवाना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। ये बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित माने जाते हैं। पंचक के दिनों में उत्पन्न, लब्ध, गत, मृत्यु आदि बातें भी 5 गुना होती हैं। उत्पन्न यानी लड़के लड़की का पैदा होना, मृत यानी किसी की मौत होना, लब्ध यानी धन की प्राप्ति होना और गत किसी का खो जाना। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर इनमें से कोई भी घटना पंचक के दिनों में होती है तो वह 5 गुना अधिक होती है। जैसे अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में हो गई हो और अगर उसका दाह संस्कार पंचक में किया जाए तो उसी घर में 5 लोगों की मृत्यु होना संभावित होता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि तो क्या पंचक के 5 दिन शव को घर में ही रहने दें
क्या उसका दाह संस्कार ना करें, क्योंकि 5 दिनों तक शव को घर में रखना नामुमकिन है। तो इसके लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पंचक के दिनों में मृत्यु हो जाने पर मरण के दूसरे या तीसरे दिन मुखाग्नि देने वालों को पीपल में घड़ा बांधना अनिवार्य होता है। ऐसा करने से मृत आत्मा की सद्गति नहीं होती। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि पंचक के दिनों में मृत प्राणी के लिए जल भी प्रदान करना उचित नहीं है। ऐसा करने से वह अशुभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में दाह संस्कार कराने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह मृत व्यक्ति के शव के साथ में पूरी विधि के साथ कुश की 4 मूर्तियों को बनाकर शव के पास रखे। उसके बाद उन मूर्तियों के साथ ही उस शव का दाह संस्कार करें। इस विधि से शव का दाह करने के बाद घटपिंड व आदि श्राद्ध कर्म प्रारंभ करने में कोई परेशानी नहीं आती। सूतक के होने पर पुत्र को द्वादशा या त्रयोदशा या फिर जिस नक्षत्र में व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उस नक्षत्र में पंचक की शांति करानी चाहिए, जिससे उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।